तो क्या डिफरेंस होता है डायरेक्ट फंड्स और रेगुलर फंड्स म्यूचुअल फंड्स के, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। हाय, आई एम तन्मय नारंग। आई एम अ फादर ऑफ वन गर्ल एंड अ स्मॉल पेट डॉग. I am a husband to a superwoman. I am a corporate trainer turned to a certified life coach from Symbiosis and a Bhagavad Gita preacher. And currently I am working as a full-time business consultant with Dr. Vivek Bindra's team. So direct fund and regular funds के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये जो जानकारी मैं आपको आज दूंगा बहुत कम लोग जानते हैं और आप इसको जान के एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो समझिए पहले कि हम जब निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो दो तरह से करते हैं। या तो हम डायरेक्टली करते हैं, मतलब कि डायरेक्टली हम कंपनी की वेबसाइट पे जाके एसेट मैनेजमेंट कंपनी से म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, जहां पर कोई एक्सपेंस या कोई ब्रोकरेज हमें देनी नहीं होती। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है कि जहां पर हम इंटरमीडियरीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां हमारी इन्वेस्टमेंट में से एक एक्स अमाउंट की ब्रोकरेज डिडक्ट हो जाती है, यानी हमको ब्रोकरेज एक्सपेंस पे करना पड़ता है। ये दो तरीके से निवेश होता है। तो अब जानते हैं कि डायरेक्ट फंड्स क्या होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट फंड्स वो फंड्स हैं जहां पर कि आपको किसी प्रकार का कोई एक्सपेंस रेशो नहीं है, किसी प्रकार की कोई ब्रोकरेज कमीशन नहीं देनी है। आप सीधा कंपनी की एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पे गए, आपने अपना फंड चूज किया और सीधा डायरेक्टली परचेज किया, आपका पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट में जाता है। ये कंपनियां हैं जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है, HDFC म्यूचुअल फंड है, ICICI म्यूचुअल फंड है, DSP ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड है, इसी प्रकार से प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पर जाकर के आप सीधा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको चेक करना हो कि ये फंड डायरेक्ट फंड है कि नहीं, तो आप moneycontrol.com पे जाके उस फंड का चेक कर सकते हैं कि वो डायरेक्ट फंड है कि नहीं। अब इसके कंपैरिजन में रेगुलर फंड्स क्या होते हैं। रेगुलर फंड्स जहाँ पर कि ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं, एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एजेंट्स होते हैं, तो उनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और एक आप छोटी सी ब्रोकरेज आपके इन्वेस्टमेंट में से कट जाती है, जो कि ब्रोकर को कमीशन के रूप में मिल जाती है। तो ये तरीका हुआ दोनों को समझने का। अब एक बात और समझिए, जैसे कि HDFC का म्यूचुअल फंड अगर आप ले रहे हैं और अगर आपने HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट से जाके सीधा म्यूचुअल फंड परचेज किया, तो वहां आपको कमीशन देनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने HDFC बैंक से वही म्यूचुअल फंड परचेज किया तो आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, क्योंकि HDFC बैंक HDFC म्यूचुअल फंड कंपनी का ब्रोकर है। कई बार लगता है कि मैंने HDFC बैंक से HDFC का म्यूचुअल फंड लिया है तो एक ही बात हुई, लेकिन ये एक बात नहीं है, क्योंकि HDFC बैंक HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी HDFC म्यूचुअल फंड का ब्रोकर है। इसी प्रकार से ICICI म्यूचुअल फंड का ब्रोकर क्या है, ICICI बैंक। इसी प्रकार से एक्सिस म्यूचुअल फंड का ब्रोकर कौन है, एक्सिस बैंक। तो अगर आप बैंक के थ्रू भी ले रहे हैं तो बैंक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ब्रोकर होता है। अब समझिए कि डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड रेगुलर फंड्स। तो एक्सपेंस, डेफिनेटली डायरेक्ट फंड के अंदर एक्सपेंस रेशो कम होता है, कमीशन नहीं देनी पड़ती, ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ती। लेकिन रेगुलर फंड में ब्रोकरेज देनी पड़ती है, एक्सपेंस रेशो थोड़ा सा रहता है। अब दूसरा फैक्टर है रिस्क का। रिस्क का देखें तो रिस्क डायरेक्ट फंड के अंदर थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने सीधा कंपनी से परचेज किया, कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं है, कोई गाइड सपोर्ट करने के लिए आपको नहीं होगा। और यही चीज रेगुलर फंड के अंदर अगर आपने लिया है तो सेम फंड आपने ब्रोकर के थ्रू लिया है, तो वहां पर ब्रोकर आपको गाइड कर देगा, आपको गाइड सपोर्ट करता रहेगा, आपकी NEFT की फॉर्मेलिटीज या कई प्रकार के सिग्नेचर्स एटसेट्रा अपने आप मैनेज कर लेगा। ये दोनों का डिफरेंस हुआ। तीसरा NAV, जो नेट एसेट वैल्यू होती है। तो जैसे अगर आप डायरेक्ट फंड लेते हैं, कंपनी से सीधा लेते हैं, जब डायरेक्ट फंड में आपने निवेश किया, NAV थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर आपको कमीशन नहीं पे करनी पड़ती। सेम फंड की, जैसे मान लीजिए HDFC इक्विटी ग्रोथ म्यूचुअल फंड है डायरेक्ट, और HDFC इक्विटी ग्रोथ म्यूचुअल फंड है रेगुलर। तो डायरेक्ट वाले की NAV 1-1.5 रुपए ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेगुलर। तो होगा क्या, डिफरेंस क्या आता है कि आगे चल के जो रिटर्न आएगा वो भी थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 1% से 1.5% के बीच में डायरेक्ट फंड में,
क्योंकि वहां पर कभी भी कोई ब्रोकरेज आपको देनी नहीं पड़ेगी जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। और रेगुलर फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे थोड़ी बहुत ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, या लमसम में भी देनी पड़ेगी, या आपके एसआईपी में कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो भी आपको हमेशा ब्रोकरेज कटेगी। तो इस वजह से थोड़ा सा 1 से 1.5% के बीच का डिफरेंस आपको दोनों की मैच्योरिटी में दिखेगा। तो अब हम आगे चलते हैं, ये समझते हैं कि अगर आपको कौन से फैक्टर्स हैं जो देखने चाहिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो पहले देखिए आपको पिछले 3 से 5 साल का रिटर्न क्या ऑफर किया उस फंड ने, वो चेक कर लीजिए। दूसरा, कंपैरिजन कर लीजिए मार्केट के रिटर्न के साथ उस फंड का क्या कंपैरिजन आ रहा है। तीसरा, आप एक्सपेंस रेशो और अगर आपको एग्जिट 1 साल के पहले करना पड़ा तो कितना एग्जिट लोड लगता है वो भी चेक कर लीजिए। फंड मैनेजर की क्या हिस्ट्री रही है, उसने बेंचमार्क के अगेंस्ट पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया है उसको भी आप चेक कर लीजिए। बेंचमार्क का मतलब ये होता है कि पिछले मान लीजिए 5 सालों में म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क रिटर्न था 20% एग्जाम्पल, और करंट रिटर्न उसका आ रहा है 15%। तो 15 बुरा नहीं है, लेकिन बेंचमार्क से कम है, थोड़ा बेंचमार्क से कम है तो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। लेकिन अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क था 20% और आज उसका रिटर्न आ रहा है 24-25%, यानी कि बेंचमार्क से ज्यादा दे रहा है वो रिटर्न, वेरी गुड, निवेश करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपको डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड, म्यूचुअल फंड के बीच का फर्क पता चला और मालूम पड़ा कि अगर हमको किस प्रकार निवेश करना चाहिए। तो मैं आपको गाइड यही करूंगा, अगर आपको नॉलेज ठीक है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में नॉलेज अगर आपकी ठीक ठाक है, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो डायरेक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे जाके सीधा खरीदते हैं म्यूचुअल फंड विद 0 ब्रोकरेज। लेकिन अगर आपको नॉलेज कम है, टाइम की कमी है, या आप NEFT पेपर वर्क के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते और चाहते हैं कोई गाइड करे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इंटरमीडियरीज और ब्रोकर के थ्रू निवेश करें। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और आप इससे आप फायदा उठाएंगे। तो मैं अंत में फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस वीडियो को देखने के लिए। मैं तन्मय नारंग, father of 1 girl and a small pet dog. I'm a husband to a superwoman. I'm a corporate trainer turned to a certified life coach from Symbiosis and a Bhagavad Gita preacher. And currently I'm working with Dr. Vivek Bindra's team as a business consultant. Thank you very much.